अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं, पुर्तगाल में बिजनेस करना चाहते हैं, पुर्तगाल में इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, आप थर्ड नेशनल कंट्री से बिलोंग करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से बिलोंग करते हैं, और आपको लैंग्वेज बैरियर भी आता है और आपको नहीं पता कि आपने बिजनेस कौन सा करना है, कहाँ पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कैसे सेव होगी, कौन सी वो ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है ताकि आपको लॉस ना हो। वीडियो को टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया। अगर आपको लीगल असिस्टेंस चाहिए बिजनेस स्टार्टअप के लिए, बिजनेस लाइसेंस के लिए, कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो आप टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, ऑफिस का कांटेक्ट डिटेल मौजूद है, वेबसाइट का लिंक मौजूद है। अभी बात करते हैं टॉप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज इन लिस्बन। लिस्बन नहीं बल्कि पुर्तगाल की बात करेंगे। तो इस पे मैं जो इसका जो न्यूज़ आर्टिकल है वो भी जो कि न्यूज़ में छपा हुआ है वो भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप हम तो ज़रा ओवरव्यू देते हैं तो आप डिटेल में वहाँ पढ़ सकते हैं ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो आपकी कन्फ्यूजन है, वो दूर हो जाए। तो टॉप जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ पुर्तगाल में एक गाइड कह लें कि आर्टिकल है एंटरप्रेन्योर इन्वेस्टर्स के लिए। इसमें हम टॉप 10 कैटेगरीज को डिस्कस करने जा रहे हैं इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले जो कैटेगरी हम इसमें डिस्कस करेंगे, आप पता है कि जैसे हमारे एशियन कंट्री के लोग आते हैं, ये ज़्यादातर कॉमनली जो बिजनेस होते हैं वो मिनी मर्कादो खोल ली, जिसे आप कह लें कि छोटी सी किराने की दुकान खोल ली, पिज़्ज़ा शॉप बना ली, या कुछ इस तरह के छोटे मोटे काम है, या टैक्सी बना ली। तो ये इसमें इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन हो चुका है कि अब आप सोचिए ना कि जो आपने इन्वेस्टमेंट लगाई है वो आपको रिटर्न में भी मिलेगी। तो इसमें जो अभी पुर्तगाल की गवर्नमेंट भी इस पे अनाउंस करती रहती है, जो इनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट विंग होता है वो भी पब्लिश करता न्यूज़ वगैरह। ये हमारे लोग पढ़ते नहीं है, पुर्तगीज में होती है, तो ये इंग्लिश में भी है, आप पढ़ सकते हैं जाके। सबसे पहले इन्होंने कैटेगरी जो यहाँ पे मेंशन की है वो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है। ठीक है, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी ये तो पूरे वर्ल्ड में इस टाइम जो है ना वो बूम कर रही है आफ्टर कोविड। स्पेशली यूरोप की बात करी जाए तो पुर्तगाल हमेशा से टॉप पे रहा है टूरिज्म के हवाले से। तो इसमें काफ़ी इस टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी के अंदर भी काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे होटल एंड अकोमोडेशन आ जाता है, टूरिज्म एक्टिविटीज़ आ जाता है, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज, ट्रैवल सर्विसेज। इनके अंदर जैसे होटल एंड अकोमोडेशन में आप होटल्स, आप रेंटल होटल्स बिल्डिंग लेके आप अपार्टमेंट्स, एयरबीएनबी, Booking.com पे लगा के बिजनेस कर सकते हैं। टूरिज्म एक्टिविटीज़ जैसी होती हैं कि आप जो टूरिस्ट आते हैं टूरिस्ट पैकेजेस देते हैं, उसमें दूसरी सिटीज़ का टूर्स होते हैं, मामला तो होते हैं, रेस्टोरेंट, कैफ़ेज, ये तो आपको पता ही है। ट्रैवल सर्विसेज में होता है, आप उसमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एक सिटी से दूसरी सिटी से, मामला तो होते हैं। तो ये काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री है और इसमें आपको गवर्नमेंट भी काफ़ी हद तक सपोर्ट करती है अगर आपको हेल्प चाहिए हो तो। सेकंड नंबर पे हम बात करते हैं टेक एंड आईटी स्टार्टअप्स के अंदर। ये तो आपको पता है कोविड के बाद पूरी दुनिया में अब जो टेक है और स्पेशली फिनटेक की जो इंडस्ट्री है वो उसने बड़ा बूम किया है। और अभी आप इसकी रिपोर्ट भी पढ़ेंगे तो 2032 तक जो है ना ये बिलियंस ऑफ ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स की जो इंडस्ट्री बनने जा रही है। तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। आईटी के अंदर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का दौर है, ई कॉमर्स कर सकते हैं, वेब डिज़ाइनिंग और सारे मामला ये टेक कंपनीज में आ जाते हैं। इसमें भी आपको गवर्नमेंट काफ़ी अच्छा इनोवेशन है आपके पास, तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है अच्छा खासा। आगे जी रिन्यूएबल एनर्जी की वो आप कह लें कि वो भी कैटेगरी इन्होंने डिफाइन की हुई है। उसके अंदर आप ये जो सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल वगैरह के जो आजकल जो यूरोप में प्रमोट किया जा रहा है, तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स में भी आप पैसे लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं आपको मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस चाहिए आपको, आप छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स भी इनके मामला होते हैं। आप छोटे छोटे जैसे आप ठेकेदार कह लो या सिंपल अल्फाज में, तो वो खुद ही आपको बताते हैं कि हमें ये चीज़ रिक्वायरमेंट है। अगर आप काम करते हो अपनी कंपनी में लाओ और एक साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करो, अपने काम स्टार्ट करो। बहुत से ऐसे लोग देखे हैं इनको सप्लाईज देती हैं प्रोडक्ट्स की, वो जो चाइना से इम्पोर्ट करते हो इनको यहाँ के इनकी डिमांड के मुताबिक आपको सप्लाईज देते हैं। आगे जो फोर्थ नंबर पे आप कह लें कि ये है एग्रीकल्चर बिजनेस है। एग्रीकल्चर बिजनेस में भी आप देखें, एग्रीकल्चर बिजनेस में आपकी खेती बाड़ी आ जाती है, आपकी लैंड्स आ जाते हैं, उनकी मेंटेनेंस, उनकी जो प्रोडक्ट्स है, जैसे केमिकल्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं। एक हमारे दोस्त हैं वो एग्रीकल्चर में जो एग्रीकल्चर में केमिकल्स यूज़ होते हैं वो यूएस से इंपोर्ट करके यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनको सप्लाईज देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा बिजनेस है और इसमें भी गवर्नमेंट सब्सिडीज भी देती है और बहुत ज़्यादा। आप इसमें अपनी प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, आप खेती बाड़ी कर सकते हैं और ज़मीन लैंड्स को रेंट आउट भी कर सकते हैं लेके फार्मर्स को। मामला तो होते काफ़ी अच्छे। इसमें लेबर सप्लाई, जैसे ऑलिव प्रोडक्शन है, ऑलिव के अंदर फिर वो ऑयल प्रोडक्शन होती है, ऐसी ऑर्गेनिक
फार्मिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, तो ये भी आप काम कर सकते हैं। 5वें नंबर पे जी रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में आ जाते हैं। उसमें जैसे आप जैसे प्रॉपर्टी डेवलपमेंट एंड रेनोवेशन, जैसे पुरानी बिल्डिंग्स कहते हैं लिस्बन, पोर्टो और अल्गार्व, जो बड़ी स्टेट्स हैं वहाँ पे अगर प्रॉपर्टीज कहते हैं यार, बहुत सी पुरानी प्रॉपर्टीज हैं जिसके अंदर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को रेनोवेट कर सकते हैं। बहुत से मामला आते हैं, आप अपार्टमेंट्स लेके सेल कर सकते हैं, रेंट आउट कर सकते हैं, और भी काफ़ी चीज़ें डिफाइन की गई हैं इस प्रॉपर्टी से बड़े बड़े आर्टिकल लिखे हुए हैं, तो आप खुद रीड कर लीजिए, आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। फूड एंड बेवरेज का है उसका जी भाई, रेस्टोरेंट, कैफ़े, फूड प्रोसेसिंग एंड एक्सपोर्ट, फूड ट्रक, स्ट्रीट फूड वगैरह की एक्टिविटीज़ हैं, ये थोड़ा हटके होती हैं चीज़ें। ये ऐसी चीज़ होती है, तो फूड ट्रक की बात करें कि आप किसी भी ऐसे टूरिस्ट स्पॉट, जिसमें मैं मेन सेंट्रल लिस्बन में रहता हूँ, यहाँ पे एक छोटा सा फूड ट्रक लगा लेंगे तो भाई वारे नहीं आ रहे हैं। छोटा सा काम है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन कमाई इसमें ज़्यादा। बड़े रेस्टोरेंट में लाखों का लगाएंगे, लाखों का लगाने परेशान भी रहेंगे, तो ये छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, छोटे छोटे कामों में भाई ज़्यादा पैसे बनते हैं। 7वें नंबर पे आता है हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अंदर जैसे आप कह लें कि एक जैसे मेरे भाई एक मुझे उन्होंने कॉन्टैक्ट किया था, वो हेल्थ केयर जैसे ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनके वो काम करना चाह रहे थे। तो वो क्या करते थे, वो दूसरी कंट्रियों से मंगवा के यहाँ पे देखते थे कौन सी चीज़ों की डिमांड है। फार्मासिटी जो कंपनीज हैं उनके साथ, जो बड़ी बड़ी फार्मेसीज हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, उनको सप्लाईज देते थे। उसमें भी काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी एक लिस्ट है हेल्थ केयर के अंदर, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। 8वें नंबर पे जो है वो कैटेगरी डिफाइन की गई है, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन के अंदर जो इस टाइम यहाँ पे जो प्रमोट किया जा रहा है पुर्तगाल के अंदर, टूरिज्म, एजुकेशन को, लैंग्वेज स्कूल्स को, और वोकेशन एंड ट्रेनिंग, ताकि जो लोग आए अनस्किल्ड लोगों को एजुकेट किया जाए, उनको जो इमिग्रेंट्स हैं उनको लैंग्वेज सिखाई जाए। तो इसमें भी गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स देती है आपको। लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन में भी आप आ सकते हैं। इसमें लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्टेशन के अंदर भाई आप जैसे वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं उनके अंदर आप अपना ये इसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे सकते हैं, कंपनी को गाड़ियाँ दे सकते हैं। जैसे मैं आपको एक बात एग्जाम्पल देता हूँ अपनी एग्जाम्पल, 2 साल पहले मेरे पास एक बड़ी गाड़ी थी, मर्सिडीज 9 सीटर, मेरे किसी काम की नहीं थी, वो चलती नहीं थी ये ऊबर टैक्सी के अंदर। उसका एक तो राइड बहुत कम पड़ती थी, दूसरा उसका पेट्रोल बहुत लगता था। तो हमने क्या किया, हमने किसी पुर्तगीज बंदे को हायर किया, 50% जो कमाओगे हम आधा आधा करेंगे। तो हमने होटल्स के साथ लगा दी, ये टूरिज्म वाले होटल्स वाले होते हैं, तो वो अच्छे खासा एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम था, तो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होना शुरू हो गया। लेकिन खैर हमने वो फिर कंटिन्यू की, उसके लिए आपके लिए प्रॉपर आपको टीम और बंदा अच्छा होना चाहिए, ड्राइवर आपको अच्छा मिल गया तो फिर समझिए आप अच्छे पैसे कमाते हो उसके अंदर। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये भी चीज़ें आती हैं, और ट्रांसपोर्टेशन में आप अपनी गाड़ियाँ, नई गाड़ी नहीं पुरानी गाड़ियाँ लेके भी आप ये जैसे कोरियर सर्विसेज कंपनी उनके साथ लगा सकते हो, तो वो भी आपको अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। तो इस तरह काफ़ी चीज़ें आप खुद रीड कीजिएगा, आइडिया हो जाएगा आप क्या कर सकते हैं। आगे जो लास्ट में जो 10वें नंबर पे आती है, ये क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के अंदर इन्होंने डाला है, जिसमें फिल्म एंड मीडिया प्रोडक्शन, फैशन डिज़ाइन एंड रिटेल। ये एक बड़ी कह लें कि टेक्निकल सी एक चीज़ है जो कि जिसको यूरोप के अंदर compete करना बड़ा मुश्किल होता है। तो खैर जो लोग हैं जिनको फैशन डिज़ाइनिंग और मामला हैं, ये उनके लिए, तो ये हमारे लिए तो ये चीज़ है नहीं है। तो ये थी जी टॉप 10 इंडस्ट्रीज जो इस टाइम पुर्तगाल में ग्रो कर रही हैं। अगर आप पुर्तगाल आ रहे हैं, तो अगर आपने अच्छे लेवल बिजनेस करना है, तो आप इन 10 कैटेगरीज के अंदर आप देखें आप कौन सी कैटेगरीज के अंदर महारत रखते हैं, एक्सपर्ट है, तो वही चूज़ करें। ये रेस्टोरेंट, बार, और ये मिनिमल का दो छोटी छोटी किराने की शॉप, और ये पिज़्ज़ा शॉप्स, ये पुराने ट्रेंड हो चुके हैं। दुनिया चेंज हो रही है, तो आपको दुनिया के साथ भी चेंज होना पड़ेगा। बाकी न्यूज़ आर्टिकल आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। एक भाई ने कमेंट किया था लास्ट वीडियो के अंदर कि हमें पता है ये मामला, तो देखिए कमेंट पढ़ना और उनके रिप्लाई करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मेरी कोशिश होती है मैं वीडियो बना के आपको उसका आंसर कर दूँ। तो ये भाई उनका आंसर था कि भाई ये आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पे आके आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, मज़ीद अगर आपको कोई नहीं समझ आ रही तो कमेंट कर सकते हैं, मैंने पढ़ा तो मैं उस पर ज़रूर आपको आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।